अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 11 को। यूनिट 11 का हमारा पहला आर्टिकल है साउंड वेव। साउंड, जिसमें हम साउंड को डिस्कस करेंगे, साउंड क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, और साथ में एक एक्टिविटी है कि जो साउंड है अगर वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है तो उसकी कोई एक्सपेरिमेंट बताएं हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है, पहले हम साउंड को डिस्कस कर रहे थे कि साउंड होता क्या है। साउंड क्या होता है जी? साउंड हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, हमने इससे पहले चैप्टर में भी साउंड डिस्कस किया, हमने 9th में भी साउंड डिस्कस किया। साउंड होता क्या है? साउंड इनफैक्ट ये एनर्जी होती है, इट्स ए टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक टाइप होती है। साउंड क्या होता है? साउंड बेसिकली एनर्जी की एक टाइप होती है। हम 9th में यूनिट 6 या 7 में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें एक साउंड भी होता है। इतना हमें पता चल चुका है कि जो साउंड है वो एनर्जी की एक टाइप है। ठीक है, अब बात करते हैं जी साउंड वेव क्या होता है। साउंड वेव, साउंड वेव इसका मतलब है जो साउंड होता है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर ये एक एनर्जी की टाइप है ना, तो डेफिनेटली इसने ट्रेवल करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो जो साउंड होता है वो ट्रेवल करता है, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, in the form of wave from one place to other। ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। इतना हमें पता चल गया ट्रेवल करता है। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि साउंड ठीक है, एनर्जी की टाइप है और ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, आता कहां से है? प्रोड्यूस कहां से होता है? कैसे बनता है? कैसे बनता है मतलब ये इसकी प्रोडक्शन क्या है? अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड जो या प्रोड्यूस हो, साउंड इज प्रोड्यूस। अगर हम साउंड की प्रोडक्शन की बात करें, अगर हम कहें कि साउंड बनता कैसे है, साउंड पैदा कैसे होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो सिंपल चीज है। साउंड की प्रोडक्शन के लिए साउंड प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, याद रखना है, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। हमारे पास ग्लास होता है, उसको हम फ्लोर पे फेंकते हैं, टूट जाता है, साउंड प्रोड्यूस होता है ना, साउंड निकल रहा है उसमें, जो साउंड निकल रहा है ना, इनफैक्ट वो ग्लास के जो पार्टिकल टूट चुके हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके, मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है। आपको पता है गले के अंदर वोकल कार्ड होता है, जो बायो पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया होगा। वोकल कार्ड होता है, इस वोकल कार्ड का काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करवाना। वोकल कार्ड को हम आम पंजाबी ज़बान में घंटी, घंटी या खट्टी का नाम भी कुछ इस तरह दे देते हैं, घंटी का नाम देते हैं हम इसको, वो आगे यहाँ पर वो होता है। खैर, तो जब हम बोलते हैं जो वोकल कार्ड होता है वो वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड आप तक पहुंचता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे बोलने से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है, ये साउंड यहां से वहां पहुंचता कैसे है? कैसे आपको सुनाई दे रहा है? एक बंदा यहाँ पर खड़ा बात कर रहा है, टीचर क्लास में खड़ा बोल रहा है, वो जो एंड पर स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको भी सुनाई दे रहा होता है। कैसे? जो पास बैठे उनको भी सुनाई दे रहा है, जो लेफ्ट राइट में बैठे उनको भी सुनाई दे रहा होता है। कैसे? देखें, इसका मतलब है कि साउंड ट्रेवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जो कि हमने कहा है कि साउंड ट्रेवल करता है वेव की फॉर्म में एक प्लेस टू दूसरे प्लेस। लेकिन ये ट्रेवल कैसे करता है? कोई ट्रक है, कोई गाड़ी है जो साउंड को उठाकर लेकर जा रही है? एग्जैक्टली, जो साउंड होता है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। ये हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल वेव होती है और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अब वो मीडियम कौन सा है? मैं बात कर रहा हूँ, आप तक साउंड पहुंच रहा है, जो आपके और मेरे दरम्यान में मीडियम है, दैट इज एयर। आपके और मेरे दरम्यान में क्या चीज है? एयर। हमें नजर नहीं आ रही लेकिन है। ठीक है, तो हम कहते हैं जो साउंड होता है, साउंड नीड मीडियम। मीडियम, ठीक है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है और आपके और मेरे दरम्यान में मीडियम कौन सा है? एयर मौजूद है। तो इसमें जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो एयर होगा। ठीक हो गया? चले, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं।
हमारे पास एक गिटार है, गिटार के स्ट्रिंग को हम प्लग करते हैं, छोड़ देते हैं, साउंड प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल होगा। कैसे? अगर गौर से देखें ना, प्लग करने के बाद जब छोड़ते हैं तो जब अगर गौर से देखें तो जो गिटार की स्ट्रिंग होती है ना वो वाइब्रेट कर रही होती है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, स्टेथोस्कोप होता है, वो चेस्ट पे लगाता है, उसको हार्ट बीट सुनाई देती है। कैसे? वो जो स्टेथोस्कोप हेडफोन स्टेथोस्कोप उसने कानों में लगाया था ना, वो जो उसका दूसरा होता है ना, उसको बोलते हैं चेस्ट पीस, उसको बोलते हैं चेस्ट पीस। वो चेस्ट पीस यहाँ पर चेस्ट के ऊपर रखता है, उसके आगे प्लास्टिक का ना एक वेव होती है बनी। जैसे ही वो हार्ट के ऊपर आता है, हार्ट वाइब्रेट करता है, और हार्ट की वाइब्रेशन की वजह से डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में वाइब्रेशन ट्रेवल करती है चेस्ट पीस से उसके एयर तक। ठीक है। वो जो बीच में पाइप होता है, पता ना, वो पाइप, वो होलो पाइप होता है, वो प्लास्टिक का होलो पाइप होता है, उसके अंदर वो सारा साउंड ट्रेवल करता है। खैर, अच्छा, तो इस तरह जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है और साउंड ट्रेवल करता है। ठीक हो गया। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकती है? स्ट्रिंग ऑफ गिटार, स्ट्रिंग ऑफ गिटार। फिर हम ले लेते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप इसकी एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, ये तो हमारे पास है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड ट्रेवल करता है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। अब की हम बात करते हैं, हमारे पास की कुछ एक्टिविटीज हैं साउंड के वाले से। 3 एक्टिविटीज हैं, हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पहली एक्टिविटी जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो होती है कि साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो साउंड होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसको हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको परफॉर्म करना है। इसका एक्सपेरिमेंट हमें करना है कि क्या वाकई वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है। चलो, इसकी हम ना एक एक्टिविटी करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास है एक ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क। अब ये ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? ट्यूनिंग फोर्क इसका यू शेप का होता है ऐसे, और नीचे इसके एक और लेग होती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ये सारे का सारा मेटल का बना होता है, और जो ये 2 चीजें होती है ना इसकी, ये भी और ये भी, इनको हम बोल देते हैं दोनों को प्रोंग्स। इन दोनों को हम बोलते हैं प्रोंग्स, PRONGS, प्रोंग्स। और टोटल को हम बोल देते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क का काम क्या होता है? ये यूज होता है लेबोरेटरी में, यूज्ड इन लेबोरेटरी में यूज होता है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं, चले, इन द लैब फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो ट्यूनिंग फोर्क होता है ये लैब में यूज होता है, स्पेशली प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन जो इसके प्रोंग्स होते हैं ना, इनके ऊपर कुछ ऐसे होते हैं ट्यूनिंग फोर्क, इनके प्रोंग्स के ऊपर ना रबड़ की लेयर लगाई होती है मैस इसका हैवी करने के लिए, कुछ के ऊपर नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि हम इसको यूज कहां पे कर रहे हैं। खैर, अब इस ट्यूनिंग फोर्क को हम एक हैमर के साथ हिट करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रबड़ का हैमर है, ये हमारे पास है हैमर। हम इस हैमर के साथ इस ट्यूनिंग फोर्क की प्रोंग को हिट करते हैं, मारते हैं, ऐसे पीटते हैं। सपोज कि हमारे पास ये ट्यूनिंग फोर्क है और ये हमारे पास हैमर है, हम इसके यूं हिट करते हैं। अब हिट करने से क्या होता है कि जिसके प्रोंग्स होते हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब इस वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोर्क को हम अपने ईयर के पास लेकर आते हैं, कान के पास लेकर आते हैं, तो हमें इनकी वाइब्रेशन का साउंड सुनाई देता है। साउंड ऊंचा भी हो सकता है, साउंड नीचा भी हो सकता है, लाउड हो सकता है, कम लाउड हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये वाइब्रेट कितना कर रहा है। ठीक है। हिट करने के बाद जब इस ट्यूनिंग फोर्क अपने कान के पास लेकर आएंगे तो हमें सुनाई देगा कि जो प्रोंग्स हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा बहुत साउंड प्रोड्यूस होगा जो हमें सुनाई देगा। ठीक हो गया। एक तो हमारे पास ये प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी, जब हम वाइब्रेट करवाएंगे प्रोंग्स को तो हमें साउंड सुनाई देगा। एक और हम एक्टिविटी कर लेते हैं। दूसरी एक्टिविटी हम ये करते हैं, इसी को हम यूज करते हैं, लेकिन इस बार हम हैमर की बजाय हम यूज करते हैं कि हमारे पास है एक सिंपल पेंडुलम है। इसको हमने ऊपर किसी छत के साथ या के साथ हमने धागे से बांध रखा है। बॉब मैच यहाँ पर लटका हुआ है।
ठीक है, ये मैस है हमारे पास, बॉब जिसको हम बोलते हैं। ठीक हो गया। और यहां पर हमने अगेन वही ट्यूनिंग फॉर्क हमने यहां पर रखा हुआ है। अब ऐसा करते हैं कि इस बॉब को यहां से पकड़ते हैं, इसको डिस्प्लेस करवाते हैं, यहां तक लेकर आते हैं, यहां लाकर छोड़ते हैं। क्या होगा, ये बॉब हिट करेगा प्रोंग्स को, अगेन प्रोंग्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो हम जब कान लगाकर सुनेंगे तो उसमें अगेन हमें साउंड सुनाई देगा, इसकी वाइब्रेशन की वजह से, प्रोंग्स की वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड सुनाई देगा। तो ये हमारे पास कुछ दो एक्टिविटी थी जो कि हमने बताया कि साउंड प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेटिंग। क्लियर हो गया। चले, इसके बाद हमारे पास दो और इसकी प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है, लेकिन वो हम दोनों डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि साउंड वेव्स क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड ट्रेवल कैसे होता है, और साउंड जो है अगर वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है तो उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। इसके बाद हमारे पास दो और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं साउंड की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।